हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में आज हम कवर करेंगे मूड्स एंड फिगर्स। तो आप सभी जानते हैं मूड्स एंड फिगर का क्वेश्चन आपको आ ही जाता है, तो आज हम यही कवर करने वाले हैं। साथ में पूछ लिया जाता है या फिर अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, मूड्स एंड फिगर्स होते क्या और ये समझना आपको किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा लॉजिकल रीजनिंग में एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जैसे अबडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग जो कि हम कर चुके हैं, स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन, आर्ग्यूमेंट, प्रेमाइसेस, ये सब हम लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या कवर किया था। हमने पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन देखे थे। जो सम या ऑल लिखा होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर, क्योंकि वो हमें क्वांटिटी बताता है। देन जो बीच में हमें मैन वगैरह जो भी दिया होगा वो सब्जेक्ट होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है आपका, जो लास्ट में दिया होता है। और उसके बाद जो आर नॉट यूज होता है वो क्या होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, या फिर उसको हम कॉपुला बोलते हैं, या फिर वो आर या आर नॉट में लिखा होता है। ठीक है, आर नॉट ये भी मैंने आपको बताया था, सम यस सम नो वाली स्टेटमेंट, या फिर ऑल यस ऑल नो वाली स्टेटमेंट। ठीक है, AEIOU रूल, मैंने आपको AEIO रूल बताया था। तो इसमें हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जैसे ऑल मैन आर हैप्पी। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट है हमारा, ये क्वांटिफायर है जो कि ऑल में दिया हुआ है, और ये ऑल यस वाली स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, आपकी ये ऑल यस वाली जैसे। और दूसरा आ जाएगा आपका ऑल नो वाली, यानी कि नो मैन आर हैप्पी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद हमारे ये जो दो स्टेटमेंट्स होती है, ये कौन सी होती है, यूनिवर्सल। ठीक है, ये यूनिवर्सल वाली स्टेटमेंट है, जिसमें कि एक पॉजिटिव है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है, और ये वाली हमारी नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद हमारी ये पर्टिकुलर वाली दो स्टेटमेंट्स आ जाती है, जो कि क्वांटिटी, जिनके जो क्वांटिफायर होता है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट में यही होता है ना, जो क्वांटिफायर होता है वो आधी क्वांटिटी बताता है। ठीक है, आधी या आधे से कम जितनी भी हो। ठीक है, पूरी क्वांटिटी नहीं बताता। जैसे सम आ गया यहाँ पे भी सम आएगा। ठीक है, सम मैन आर हैप्पी, यानी कि कुछ आदमी खुश है। सम मैन आर नॉट हैप्पी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो यूनिवर्सल वाली स्टेटमेंट थी उसमें भी एक पॉजिटिव थी, एक नेगेटिव थी। इसमें भी ये वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव है आपकी, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमने देखा था जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उन्हीं को हम टर्म्स बोलते हैं। तो टर्म्स को एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिकैप करवा देता हूँ उसका। ठीक है, जो टर्म्स होती है जैसे ऑल मैन आर हैप्पी। ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है, ये जो दो टर्म्स है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है, यही टर्म्स होती है। जो मिडल टर्म, माइनर टर्म आपने सुना होगा। तो जो प्रीमाइस वन होता है, प्रीमाइस वन का जो प्रेडिकेट होता है, जो प्रेडिकेट होता है इज योर मेजर टर्म। ठीक है, और ये जो प्रीमाइस वन है इसी को हम बोलते हैं मेजर प्रीमाइस। ठीक है, इसी को हम मेजर प्रीमाइस बोलते हैं। और जो प्रीमाइस टू होगा आपका, उसका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा माइनर टर्म। टर्म बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये प्रीमाइस टू क्या होगा, मेजर प्रीमाइस। इसको मेजर प्रीमाइस बोलते हैं। ठीक है, जो P2 आपको दिया होगा वो मेजर प्रीमाइस होगा आपका। उसके बाद इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया। प्रीमाइस वन को मेजर प्रीमाइस बोलते हैं, प्रीमाइस टू को माइनर प्रीमाइस बोलते हैं। ये माइनर है। ठीक है, ये माइनर प्रीमाइस होता है। देन इसका जो प्रेडिकेट होगा वो मेजर टर्म होगी, और जो इसका सब्जेक्ट होगा प्रीमाइस टू का वो माइनर टर्म होगी। जो प्रीमाइस वन है उसका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, और जो प्रीमाइस टू है उसका जो प्रेडिकेट होगा वो होगा हमारा मिडल टर्म। मिडल टर्म जो कि एलिमिनेट हो जाती है, और वो हमारे कंक्लूजन में नहीं आएगी। ठीक है, कंक्लूजन में सिर्फ हमारा मेजर टर्म और माइनर टर्म आएगी, उसी को मिला के कंक्लूजन बनेगा। मिडल टर्म जो होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी कंक्लूजन निकालने के टाइम पे। इतना आपको क्लियर हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ ये किसका है, ये एक तरह का हमारा जो बोलते हैं ना कि कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ये
जो हमारा जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है आर्ग्यूमेंट का, ठीक है, वो है ये। तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट में किया था। देखिए मैंने क्या बताया, जो सब्जेक्ट होगा और जो इसका प्रेडिकेट होगा प्रीमाइस टू का, ये क्या होगी, मिडल टर्म, ठीक है, ये आपकी आ गई मिडल टर्म, ठीक है। और जो आपका इसका प्रेडिकेट होगा और प्रीमाइस टू का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा आपका, ये मेजर टर्म, और इसका जो सब्जेक्ट है वो आपका माइनर टर्म, ठीक है। अब देखिए जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, जो प्रीमाइस टू का सब्जेक्ट था वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट वो नीचे आ गया, और ये जो प्रीमाइस वन का जो हमारा प्रेडिकेट था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इन्हीं दो को, मेजर टर्म और माइनर टर्म को मिला के हमारा क्या बना, कंक्लूजन बना। लेकिन जो हमारा ये था मिडल टर्म था वो यहाँ से दोनों तरह से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है आर्ग्यूमेंट का, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब आगे मूड्स एंड फिगर्स में ये सब चीज़ें किस तरह से चेंज होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मेजर टर्म माइनर टर्म आई गेस हम ये कर चुके थे, मैंने ये आपको बता दिया था कि देखिए अभी मैंने यही समझाया, मेजर टर्म जो होगी वो प्रेडिकेट में होगी या फिर कंक्लूजन में भी प्रेडिकेट में ही आएगी। वो अभी हमने देखा एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, उसमें भी यही था, प्रेडिकेट में ही आएगी। और ये मेजर प्रीमाइस में भी प्रेडिकेट ही होगी, ठीक है। देखिए मेजर प्रीमाइस में भी प्रेडिकेट होगी, और जो माइनर टर्म है वो किस में आएगी, कंक्लूजन के सब्जेक्ट में आएगी, प्लस वो हमारी माइनर प्रीमाइस के भी सब्जेक्ट होगी, ठीक है। माइनर प्रीमाइस में भी वो सब्जेक्ट होगी, ठीक है। जो मिडल टर्म है वो हमारे कहाँ पे आएगी, कंक्लूजन में तो आएगी ही नहीं, कंक्लूजन में अपीयर ही नहीं होगी, ठीक है। आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। अभी एक बार हम देख लेते हैं, ये भी देख लिया था हमने। अब करते हैं हम मूड्स एंड फिगर्स, ठीक है। तो मूड्स एंड फिगर्स होते क्या है, मूड्स एंड फिगर्स ट्रेडिशनली बोला जाता है, ट्रेडिशनल सिलोजिस्टिक लॉजिक में बोला जाता है, मूड्स एंड फिगर्स आर द टर्म्स यूज्ड टू क्लासिफाई एंड एनालाइज कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म, ठीक है। जो हमारे सिलॉजिज्म्स होते हैं उनको कैटेगराइज करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। विच आर आर्ग्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स। देखिए वो सिलॉजिज्म कौन से होते हैं, वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट में हमने देखा था ये प्रीमाइस वन होगा, उससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या फिर प्रीमाइस वन प्लस प्रीमाइस टू होगा, उससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो प्रीमाइसेस वाले जो कंक्लूजन निकलेंगे उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं मूड्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंग कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मूड्स होते क्या हैं, मूड्स क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मूड ऑफ अ सिलॉजिज्म रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स विद इन द सिलॉजिज्म। हमने क्या पढ़ा था, प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो इनकी अरेंजमेंट किस तरह से की गई है, इनका किस तरह से हमने अरेंजमेंट किया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे जो हमारा स्टेटमेंट है, ऑल मैन आर हैप्पी, ठीक है। तो ये ऑल जो है, ये ऑल और ये आर पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब ये ऑल यस वाली स्टेटमेंट है, और ऑल यस वाली स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था, ये ए से बिलोंग करती है, ठीक है, ए से बिलोंग करती है। तो इसका जो मूड होगा वो ए आ जाएगा। फिर हम लिखते हैं सम मैन आर नॉट हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पे सम आ रहा है, ये पर्टिकुलर शब्द आ रहा है हमारा, और आर नॉट हमारा नेगेटिव है, ठीक है, आर नॉट नेगेटिव है। तो ये कौन सा आ जाएगा हमारा, सम नॉट वाली स्टेटमेंट हमारे पास निकल के आ रही है। सम नॉट वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है, AEIO वाली स्टेटमेंट होती है, तो इसका मूड हो जाएगा ओ, ठीक है। इस तरह से हम मूड्स निकालते हैं। इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म्स यूज्ड इन द सिलॉजिज्म, टिपिकली रिप्रेजेंट्स बाय लेटर। लेटर्स कौन से होते हैं, वो लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, AEIO इन लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म, ये हमने देख लिया था, अभी हमने रिवाइज किया। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव, ठीक है, या तो अफर्मेटिव होता है। एंड क्वांटिटी इज यूनिवर्सल
और पर्टिकुलर, हमने क्वांटिटी भी पढ़ी थी, या तो ऑल होगी या तो सम होगी, ठीक है। और उनकी क्वालिटी क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी यानी कि अफर्मेटिव, या तो नेगेटिव क्वालिटी होगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब ए जो होगा उसको हम बोलेंगे ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई जो होगा उसको हम बोलेंगे, जो ये लिखा हुआ है ए जो होगा वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा, ई यूनिवर्सल नेगेटिव, आई जो होगा वो पर्टिकुलर अफर्मेटिव होगा यानी कि सम यस वाला, और ओ जो होगा वो पर्टिकुलर नेगेटिव होगा यानी कि सम नॉट वाला, ठीक है। द मूड ऑफ अ सिलॉजिज्म इज डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन यूज्ड इन द प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। जो हमारा प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन दिया होगा, इसी का जैसे मान लीजिए ये ए स्टेटमेंट है, ये ओ है और ये आई है, तो ये जो ए ओ आई बना ना, यही हमारा क्या होगा, मूड होगा। इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से भी देखेंगे आगे। अब फिगर क्या होती है एक बार वो देख लेते हैं हम। फिगर कितनी टाइप्स की होती है, देखिए फिगर होती क्या है। फिगर इज द अरेंजमेंट ऑफ मिडल टर्म। जो मिडल टर्म का अरेंजमेंट होता है उसी को हम फिगर बोलते हैं, ठीक है। इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द मिडल टर्म। मिडल टर्म की पोजीशन बताएगा, जो फिगर होगा वो मिडल टर्म की पोजीशन बताएगा, इस बात को याद रखना। 4 टाइप्स ऑफ फिगर होते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4, ठीक है, विच रिप्रेजेंट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मिडल टर्म इन द प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस में देखो मिडल टर्म, यहाँ पे प्रीमाइसिस की बात हो रही है, मिडल टर्म की अरेंजमेंट प्रीमाइस में किस तरह की है। लेकिन मिडल टर्म यहाँ पे कंक्लूजन का नाम क्यों नहीं लिया है, क्योंकि कंक्लूजन में मिडल टर्म आता ही नहीं है, ठीक है। The figure of a syllogism influence the validity of the argument and affects how the argument is analyzed। देखिए इसकी वैलिडिटी बताता है कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, ये हम आगे करेंगे, ठीक है। तो फिगर इसलिए हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फिगर 1 किस तरह का होता है हमारा। जो फिगर 1 है जैसे देखिए ऑल MRP, ऑल SRP, ये जो स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट है हमारा, ये हम वही देख रहे हैं। देखिए जो सब्जेक्ट में मिडल टर्म आ गया, जो कॉमन टर्म होगी बेसिकली वो मिडल टर्म होगी, और जो कंक्लूजन में नहीं दी होगी। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। S और P, तो ये तो देखिए हमारा मेजर है, ये मेजर टर्म है, और ये हमारी माइनर टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे M और M ऐसे जा रहा है हमारा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जो M और M है वो ऐसे जा रहा है। तो फिगर 1 हमारा कैसे बनेगा, ये हमारा फिगर 1 होगा। यहाँ पे मिडल टर्म है, यहाँ पे मिडल टर्म है। जैसे ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, ऑल ईगल्स आर बर्ड्स, तो बर्ड बर्ड देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मिडल टर्म की अरेंजमेंट है, मिडल टर्म प्रीमाइस 1 के सब्जेक्ट में आ रहा है और प्रीमाइस 2 के प्रेडिकेट में आ रहा है। दैट मीन्स ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं फिगर 1, ठीक है। ऑल ईगल्स आर एनिमल्स, देखिए मिडल टर्म जो है वो कंक्लूजन में नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ड कहीं भी नहीं आया, ठीक है। फिगर 1 आप समझ गए। देन फिगर 2 देखते हैं। आप इसको ऐसे लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ये फिगर 1 हो गया, राइट हैंड से कीजिए इस साइड को, ये फिगर 1 हो गया, और फिगर 2 ऐसे होगा, और फिगर 3 जो होगा वो लेफ्ट हैंड से इस तरह से, और फिगर 4 हमारा इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो देन देखिए फिगर 2 कैसा होगा, ऑल PRM, ठीक है, ऑल PRM, ऑल SRM, जो कॉमन है वो मिडिल टर्म होती है। तो इसका फिगर कैसे बना, ऐसे बना, ठीक है। फिगर 1 हमारा ये था, फिगर 2 ये बना। अब फिगर देखिए यहाँ पे ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो ये जो मैमल है ये कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा फिगर 1 बना। ऊपर नीचे आ रही है हमारी दोनों मिडल टर्म्स, ठीक है। मिडल टर्म की अरेंजमेंट बताता है। पहले में मिडल टर्म ऐसे एक सब्जेक्ट में आ रही थी, एक प्रेडिकेट में आ रही थी। अब दूसरे में हमारी दोनों ही प्रेडिकेट में आ रही है, यहाँ पे भी प्रेडिकेट में है मिडल टर्म, यहाँ पे भी प्रेडिकेट में है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फिगर 2 ऐसा बना, ठीक है। देन हम देखते हैं फिगर 3 कैसा होगा। तो इसमें जो मिडल टर्म है वो यहाँ पे आ रही है, और दूसरे में भी मिडल टर्म हमारे दोनों सब्जेक्ट में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सब्जेक्ट में आया, यहाँ पे भी सब्जेक्ट में आया, और आगे हमारे कंक्लूजन में तो मिडल टर्म आएगा नहीं, तो इसकी अरेंजमेंट इस साइड बनी। फिगर 1 हमारा ये था, फिगर 2 ये था, और फिगर 4 ऐसा बन गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फिगर 3 कैसा होगा। फिगर 3 में देखिए ऑल PRM, ऑल MRS, तो यहाँ पे मिडल टर्म ऐसे जा रहा है, यहाँ पे प्रेडिकेट में आया, यहाँ पे सब्जेक्ट में आया। दैट मीन्स ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर फूड, तो ये फ्रूट जो है मिडल टर्म यहाँ से ऐसे कट रही है, ठीक है। तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एक बार हम यहाँ पे देखते हैं।
किस तरह से होगा, ठीक है। तो जो हमारी फिगर 1 है, फिगर 1 है वो हमारी इस तरह से होगी। जो फिगर 1 में हमारी मिडल टर्म है, फिगर्स होते क्या है, अरेंजमेंट ऑफ मिडल टर्म, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ मिडल टर्म। तो यहाँ पे याद रखना मिडल टर्म की बात हो रही है। तो इसमें मिडल टर्म जो था हमारा, जो प्रीमाइस 1 था, प्रीमाइस 1 के सब्जेक्ट में आया और प्रीमाइस 2 के प्रेडिकेट में आया। और जो फिगर 2 है, जो फिगर 2 है उसमें हमारा जो मिडल टर्म है वो प्रीमाइस 1 में भी प्रेडिकेट में आया और प्रीमाइस 2 में भी प्रेडिकेट में आया। और जो फिगर 3 है उसमें जो मिडल टर्म है प्रीमाइस 1 के प्रेडिकेट में आया, लेकिन प्रीमाइस नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। जो फिगर 3 है उसमें जो हमारा मिडल टर्म है, एक सेकेंड इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, नहीं सही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर 3 में जो हमारा मिडल टर्म था वो दोनों प्रीमाइसेस में सब्जेक्ट में आया, ठीक है। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और जो फिगर 4 है, फिगर 4 में ये थोड़ा सा गलत बन गया। जो फिगर 4 है इसमें जो हमारा प्रेडिकेट में प्रीमाइस 1 में आया और सब्जेक्ट में आया मिडल टर्म प्रीमाइस 2 के सब्जेक्ट में आया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, राइट हैंड से शुरू कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, फिगर 2 और ये फिगर 3 और ये फिगर 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये आपकी 4 फिगर्स होती हैं, इससे हम निकालते हैं मूड्स एंड फिगर्स, ठीक है। तो एक बार हम यहीं से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, तो ये ऑल यस वाली स्टेटमेंट है, ए प्रोपोजिशन वाली, ठीक है। ऑल फ्रूट्स आर फूड्स, ये भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ए वाली है। ऑल एप्पल्स आर फूड, ये भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। और इसकी फिगर कौन सी आएगी, फूड, फ्रूट, ये रहा फ्रूट और ये फ्रूट, ठीक है, ऐसे जा रहा है। ये फिगर 4 है, तो हमारा मूड एंड फिगर जो बनेगा ए 4 बनेगा, या फिर 4 ए बोल सकते हो आप, ठीक है, जो भी आप आंसर में देख सकते हो, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो नई स्लाइड लाने दीजिए। उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऑल men are happy, some men are crazy, ठीक है। ऑल, ये प्रीमाइस 1 है, ये प्रीमाइस 2 है और ये कंक्लूजन है हमारा। ऑल मैन, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं सम एनिमल्स आर मैन। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल आएगा हमारा, ऑल एनिमल्स आर हैप्पी। यहाँ पे फैलेसी आ रही है वैसे तो, पर समझने के लिए आपको अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो ये ऑल यस वाला आ गया हमारा ए प्रोपोजिशन, सम यस वाला आ गया आई प्रोपोजिशन, AEIO, ठीक है, AEIO। आप ऐसे लिख सकते हो, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी कि ऑल यस, ये ऑल नो और ये नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, ऑल नो
और ये ऑल, यस, और ये सम, यस, और ये सम नॉट। ठीक है, तो ये आई आ गया और ये भी ऑल यस है, तो ये भी ए आ गया। और इसमें जो मिडल टर्म है वो मैन बन रहा है हमारा, और मिडल टर्म ऐसे आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि फिगर 1 होती है जिसमें ऐसे अरेंजमेंट किया होता है मिडल टर्म का। तो हमारा जो मूड एंड फिगर का आंसर बना वो बनेगा ए 1। ठीक है, फिगर 1 और जो मूड है हमारा वो ए है, और जो फिगर है वो 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो मूड्स एंड फिगर्स की समझ आई होगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपसे मिलते हैं कल।